मिथुन राशि वालों, आप तो राजा हो और राजा ही रहोगे, मगर आपका जो राजा बनने का समय है वो सिर्फ 27 जुलाई सन 2026 तक का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ ग्रहों की ऐसी युति आने वाली है जो आपके जीवन में कुछ पलट कर सकती है। देखिए, हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, वो आपने अनुभव किया होगा, होता नहीं है। इंसान बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूना चाहता है, पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, अपने जीवन में चाहता है कि वो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े, मगर ग्रहों की ऐसी कभी कभी कृपा नहीं होती जो सोने में भी वो काई लगा देती है। आज मैं बात करूंगा कि 27 जुलाई सन 2026 तक के ही बस आप राजा हो, क्योंकि एक ऐसा असुर ग्रह अपना तांडव लेके आ रहा है जो आपको 27 जुलाई सन 2026 तक ही आपको डिसीजन लेने हैं जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद थोड़ा सा समय कठिन आएगा, कष्ट का आएगा, उसमें आपके जो डिसीजन है वो आपको सोच समझ के लेने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। आपके दूसरे घर में धन कुटुंब वाणी स्थान में उच्च के होगे कर्क राशि में 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए, मगर आपको अभी इसका कोई शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जितना आपने उम्मीद लगाई थी कि अतिचारी हो गए, देवगुरु बृहस्पति एकदम से धन दौलत का आपको मालिक बना देंगे। आपके जीवन में तरक्की होगी, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में। तो क्या ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, क्या आपके जीवन में कुछ पलटा हुआ है कि जिंदगी जस की तस रही है? क्योंकि अभी अभी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, मगर उसके अभी फायदे आपको मिले नहीं है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले तो शुभ ग्रहों की संज्ञा में, सौम्य ग्रहों की संज्ञा में आती है, और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है शुभ ग्रह, तो उसका स्टार्टिंग में प्रभाव 0 होता है, क्योंकि वो शिशु ग्रह होता है, बहुत ही छोटा ग्रह होता है, डिग्री अंशवली वाइज कम होता है। जब देवगुरु बृहस्पति 6-7 डिग्री से ऊपर जाएंगे तब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी लगभग 2 महीने का समय है। 30 अगस्त सन 2026 के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जब तक आपको थोड़ा सा जो है सब्र पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ शनि की। शनि महाराज अब होने जा रहे हैं 27 जुलाई सन 2026 से वक्री। देखिए, शनि को ग्रहों में असुर ग्रह का संज्ञा दिया गया है, कर्मों का दाता है, कर्म फल दाता है, न्याय का कारक है। कलयुग में ये राजा है। इसी के अनुसार राहु और केतु शुभ फल और अशुभ फल देते हैं। अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छा होता है आपकी, तो शनि राजा बना देता है, झोंपड़ी से महल तक का सफर आपको तय करवा देता है, अपनी मेहनत से मकान दुकान जमीन जायदाद खरीदवा देता है, आपको जो है अच्छे घर में बिठाल देगा, गाड़ी का सुख देगा, धन का सुख देगा और मोटा पैसा देगा। ये शनि राहु केतु की कृपा से ही आपको मिलती है। अब शनि महाराज क्या 2 अवस्था में रहते हैं, वक्री और मार्गी। अभी मार्गी चल रहे हैं। 27 जुलाई सन 2026 से ये पुनः अब वक्री होंगे, यानी शनि उल्टी चाल चलेंगे। अब 27 जुलाई से ये वक्री होंगे और ये 11 दिसंबर सन 2026 को मार्गी होंगे। यानी 27 जुलाई से 11 दिसंबर का समय है, ये इनका थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि जब जब शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना बुरा फल देते हैं, क्योंकि ये बैक रिवर्स लेते हैं। तो आपके इस समय अगर देखा जाए तो मीन राशि में शनि है और मिथुन राशि वालों के 10वें घर में शनि विराजमान, यानी कैरियर का घर, मान प्रतिष्ठा का घर, आपके पिता का घर। और इनकी जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि 12वें घर पे है, सप्तम दृष्टि इनकी 4थे घर पे है, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। तो अब शनि वक्री होंगे तो होगा क्या? देखिए, सबसे पहले अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, चाहे व्यापार को लेकर है, जॉब को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, सेहत को लेकर है, ये 27 जुलाई सन 2026 को आपको ले लेनी है। क्योंकि फिर अगर कोई डिसीजन आप लेंगे उसके बाद
तो कुछ कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद अनुभव करेंगे, क्योंकि जब जब शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना मेहनत बढ़ा देते हैं, संघर्ष बढ़ा देते हैं। व्यक्ति को कामयाब होने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अब आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें इसमें इंटरव्यू निकल जाए आपका 27 जुलाई से पहले। अभी 1.5 महीने का लगभग समय है, अभी जून चल रहा है तो 27 जुलाई तक का समय है। तो आप अगर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें 27 जुलाई से पहले इंटरव्यू को क्लियर करें। या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, नया काम कारोबार खोलना चाहते हैं तो 27 जुलाई से पहले खोलें। कर्जा लें तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि 27 जुलाई के बाद शनि महाराज वक्री होंगे तो आपको कर्जदार बना देंगे और आपकी फिर इनकम ऑफ सोर्स स्लो कर देंगे। तो कर्जा लें तो उतना ही लें जितना कि चुका सकें। अननेसेसरी कोई कर्जा मत ले लेना, नहीं तो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार में रट्टे फसाद फजीयत ये 27 जुलाई सन 2026 के बाद उभरेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो, जमीन जायदाद के झगड़े हो, कोई कलेश हो, मुकदमेबाजी हो। तो आपको बहुत ही शांति से समय निकालना है, कोशिश करें। क्योंकि देखिए राशि से मैं बता रहा हूँ मगर उतना ही बता सकता हूँ, आपकी जन्म कुंडली तो मैंने देखी नहीं है। अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा रही या आपकी कुंडली में शनि अच्छा रहा तो इतने बुरे प्रभाव नहीं देगा। और अगर जन्म कुंडली में शनि खराब रहा, विपरीत दशाएं हुई, तो उसके समय समय पे आपको कुंडली दिखा के हमसे उपाय लेने पड़ेंगे। उपाय लेंगे तो आपको कष्ट परेशानियां इतनी नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो वो आपको छू के चली जाएंगी। तो ये होता है। देखिए राशि से मैं बहुत हद तक आपको बता रहा हूँ, नया व्यापार करें सोच समझ के करें। जॉब के लिए समय अच्छा है, मगर 27 जुलाई सन 2026 से पहले। उसके बाद जॉब में आप जो है इंटरव्यूज वगैरह देंगे, मगर थोड़ा कठिन परिस्थिति का दौर है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 10वें घर में जब शनि होता है तो कैरियर, मान, प्रतिष्ठा में ये तरक्की देता है, मगर जब वक्री शनि होता है तो उसकी जो पोजीशन है वो स्लो कर देता है। आप जब स्लो पोजीशन हो जाएगी तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए समय तो अच्छा है, मगर वक्री शनि में थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और फिर आप ये भी दिखवा लें कि आपकी जन्म कुंडली में पॉलिटिक्स के योग है भी कि नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली में जो योग होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी चलती है। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, मिथुन राशि से ये पता चल जाता है कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जो है दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेशी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं। तो इसके लिए 27 जुलाई से पहले डिसीजन ले लें, बाद के डिसीजन थोड़े कठिन होंगे। शादी विवाह करना चाहते हैं तो शादी विवाह के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ही जो है ये शब्द बोल दिया है कि आप 27 जुलाई सन 2026 तक के ही राजा हो। तो इसमें शादी विवाह करना चाहते हैं, रोका करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, तो कुंडली मिला के 27 जुलाई सन 2026 से पहले ही ये डिसीजन ले लें। बाद के डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अब शादी की बात आपकी चल रही है, चलते चलते रुक जाए, या शादी के लिए आप सगाई वगैरह करें तो उसमें कुछ व्यवधान आए, शादी और सगाई टूटने के योग बने। तो इस कलेश से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। महत्वपूर्ण डिसीजन लें अपने जीवन के, कोई भी डिसीजन लें तो कोशिश करें 27 जुलाई से पहले लें। 27 जुलाई के बाद डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा आपको फिर बहुत सावधानी से कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर नए कदम फिसला तो सीधे खाई में जाओगे। अच्छा, यहाँ 27 जुलाई के बाद में जब शनि वक्री होंगे तो राहु केतु भी अपना असर दिखाने लगते हैं। शनि तो जो है मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलती है, मगर जब शनि वक्री होते हैं तो राहु केतु भी अपना 3 गुना बुरा असर देती हैं। तो ऐसी जगह यात्रा करने मत जाना जहाँ फिसलन वाला एरिया हो, क्योंकि शनि वक्री हुआ तो बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी, भूस्खलन, बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप के झटके लगना, आंधी तूफान आना, जल भराव होना। तो ऐसी जगह यात्रा करने, घूमने फिरने मत जाना जहाँ फिसलन हो, जहाँ पहाड़ हो, क्योंकि 27 जुलाई के बाद में शनि महाराज वक्री होंगे तो तूफान मचाते हैं, मौसम को ख़राब कर देते हैं। आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में, पूरे विदेशों में जहाँ जहाँ आप रहते हैं और जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ दिक्कत परेशानियाँ बहुत होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अपनों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, कोई भी बच्चों को ऐसे एडवेंचर्स नहीं करने देने हैं जो कि रिस्क वाले हों। जहाँ ऐसे झूले नहीं झुलाने, बच्चों को ऐसी जगह नहीं ले जाना जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, और जहाँ जो है रिस्क वाले काम होते हो ऐसा कोई भी एडवेंचर्स नहीं करने देना। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। अभी शनि वक्री हुआ नहीं है, मगर मैं पहले से ही आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ। बहुत सोच समझ के काम करना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, व्यापार को लेके, जॉब को लेके बहुत सोच समझ के यात्राएं करनी है, बहुत सोच समझ के काम कारोबार करने हैं। और कोई भी काम करें छोटी पूंजी से करें, बड़ी पूंजी से कोई काम ना करें। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन कामों से तो बिल्कुल दूर रहना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अगर कुंडली में शनि राहु केतु खराब हुए तो तुरंत नुकसान दे देंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, साइंस है। अगर जिंदगी में ग्रह फायदा देते हैं तो व्यक्ति को गरीब से अमीर बना देते हैं, मगर ग्रह जब चाल उल्टी करते हैं तो उसमें भी आपका फायदा है। अगर आप समझ जाते हैं, समझ जाते हैं, रिस्क वाले काम नहीं करते हैं तो उसमें भी आपका फायदा है कि आप नुकसान से बच गए। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी में एक राजयोग है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इन चीज़ों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखिए। 27 जुलाई के बाद जो सोच समझ के काम करिए, ये समय भी निकल जाएगा, मगर 11 दिसंबर के बाद ही आप फिर कोई काम करना कोशिश करना, समय को टालें, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचें, कलेश से बचें, टेंशन से बचें, घर के रट्टे फसाद फजीयत से बचें, दुश्मनों से बचें। पार्टनरशिप करें व्यापार में तो सोच समझ के करें। यात्राएं फिसलन वाली जगह पे नहीं करनी है, उन्हें टाल देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और पवन चलती हैं और बहुत ज़्यादा बाढ़, और आप देखेंगे कि भूस्खलन होंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर नया सवेरा होगा, फिर आप काम करिएगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा आगाह कर रहा हूँ, सोच समझ के काम करिए, शनि के उपाय करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए। अगर और अपने जीवन में जानना चाहते हैं, परेशान हैं सेहत को लेके, आपने काम कारोबार को लेके कर्ज हो गया है, शनि राहु केतु की आपकी जन्म कुंडली में दशाएं भी एक्टिवेट है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे, फीस पे करेंगे, तभी आपका कुंडली विश्लेषण होगा। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। मैंने चैनल पे जो है नंबर दे दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, जीवन में शनि राहु केतु के प्रकोप से परेशान हैं, शांति चाहते हैं, तो आप वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे यानी जन्मदिन से 43 दिन पहले मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो मैं उपाय दूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय, उन्हें आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। ये आप मेरे पास सोच के आइएगा, सोच के जन्म कुंडली चेक कराइएगा, क्योंकि उपाय नहीं करेंगे तो फिर आपके ग्रहों की, आपकी जन्म कुंडली की शांति कैसे होगी। छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें करेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट कम होंगे। पुण्य से ही पाप का प्रायश्चित हो सकता है। तो आप निसंकोच रहें। अगर आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में जय शनिदेव, जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य।